दोबारा स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हमारे पृथ्वी के असली आकार की। और ये सफर भी कमाल का है कि कैसे हम ये जान पाए। तो हजारों साल तक सब यही मानते थे कि पृथ्वी चपटी है। क्यों? और फिर ऐसा क्या हुआ कि ये सोच बदल गई? चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां लोगों को सच में डर लगता था कि अगर वो बहुत दूर चले गए ना तो दुनिया के किनारे से नीचे गिर जाएंगे। और ये कोई कहानी नहीं, ये सच था। तो सबसे पहले चलते हैं पुराने वक्त में और देखते हैं कि उस जमाने में लोग दुनिया को कैसा समझते थे। देखिए, उस जमाने में जो आंखों से दिखता था, लोग उसी पर यकीन करते थे। तो ये मानना बहुत ही स्वाभाविक था कि जमीन चपटी है। चाहे मिस्र हो या मेसोपोटामिया या फिर प्राचीन चीन, ज्यादातर पुरानी सभ्यताओं की सोच यही थी कि हम एक चपटी डिस्क जैसी चीज पर रहते हैं जिसके चारों तरफ पानी है और ऊपर आसमान एक गुंबद की तरह है। लेकिन कमाल की बात यह है कि उसी पुराने जमाने में भी पाइथागोरस और अरस्तु जैसे कुछ समझदार लोग थे। उन्होंने इस चपटी दुनिया वाली सोच को चुनौती दी। उन्होंने सिर्फ अपने आसपास की चीजों को बहुत ध्यान से देखा और ऐसे सवाल उठाए जिन्होंने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। सोचना एक बात है, पर उसे साबित करना बिल्कुल दूसरी। और पहला पक्का जीता जागता सबूत मिला फर्डिनेंड मैगेलन के सफर से। सोचिए, 1519 में वो अपनी नाव लेकर निकले और ठीक 3 साल बाद 1522 में उनका जहाज घूमकर उसी जगह वापस आ गया। यह पहला ठोस सबूत था कि हमारी दुनिया चपटी नहीं बल्कि गोल है। तो अब देखते हैं वो कौन से सबूत हैं जो ये साबित करते हैं कि पृथ्वी गोल है। पहला सबूत तो बहुत ही आसान है, जिसे कोई भी कभी भी समंदर किनारे खड़ा होकर देख सकता है। कभी गौर किया है, जब कोई जहाज दूर से हमारी तरफ आता है तो सबसे पहले उसका मस्तूल यानी सबसे ऊपरी हिस्सा दिखता है, फिर धीरे धीरे पूरा जहाज नजर आता है। और जब वो वापस जाता है तो पहले नीचे का हिस्सा गायब होता है, फिर ऊपर का। अगर जमीन चपटी होती तो पूरा जहाज एक साथ छोटा होता जाता है ना, पर ऐसा नहीं होता। वो असल में क्षितिज के नीचे जाता हुआ लगता है और ये पृथ्वी के गोल होने की वजह से ही है। और भी सबूत हैं, जैसे कि आप चाहे कितनी भी ऊंचाई पे चले जाएं, क्षितिज मतलब जहां जमीन और आसमान मिलते दिखते हैं, वो हमेशा एक परफेक्ट सर्कल यानी गोल क्यों होता है। और ये भी सोचिए कि एक ही समय पर दुनिया में कहीं दिन और कहीं रात क्यों होती है। अगर पृथ्वी चपटे होती तो सूरज सबके लिए एक ही साथ उगता और डूबता। ये सब तभी मुमकिन है जब पृथ्वी गोल हो और घूम भी रही हो। लेकिन इन सबसे भी बड़ा और शायद सबसे पक्का सबूत वो था जिसे पुराने जमाने के खगोलविदों ने बिना किसी टेलीस्कोप के देख लिया था। और वो सबूत था चंद्र ग्रहण। लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर पृथ्वी एक चपटी प्लेट की तरह होती तो कभी कभी चांद पर उसकी परछाई एक सीधी लकीर जैसी पड़ती है ना। लेकिन अगर पृथ्वी गोल है तो उसकी परछाई चाहे वो किसी भी एंगल से पड़े हमेशा गोल ही होगी। और असल में होता भी यही है। हर एक चंद्र ग्रहण के दौरान जब पृथ्वी की परछाई चांद पर पड़ती है तो वो हमेशा एक घुमावदार गोल हिस्से की तरह ही होती है। ये एक ऐसा सबूत है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। ये साबित करता है कि हम एक गोले पर रहते हैं, किसी चपटी प्लेट पर नहीं। तो अब ये तो तय हो गया कि पृथ्वी गोल है, लेकिन क्या वो एक परफेक्ट एकदम चिकने गोले जैसी है? नहीं, कहानी में एक और मोड़ है। असल में हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर बहुत तेजी से घूम रही है और इस तेज घुमाव से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होता है। ठीक वैसे ही जैसे आप किसी गीले आटे की लोई को घुमाएं तो वो बीच से फैल जाती है। बिल्कुल इसी फोर्स की वजह से हमारी पृथ्वी भूमध्य रेखा यानी बीच में से थोड़ी बाहर की तरफ फूल गई है और ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी हो गई है। इस थोड़े पिचके हुए आकार का एक खास नाम भी है। इसे कहते हैं ऑब्लेट स्फीरॉइड। मतलब ये एक परफेक्ट गोला नहीं है, बल्कि बीच से थोड़ा उभरा हुआ और ऊपर नीचे से थोड़ा दबा हुआ है, कुछ कुछ संतरे जैसा। और ये जो फर्क है ये छोटा मोटा नहीं है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का जो डायामीटर है वो ध्रुवों के डायामीटर से करीब करीब 43 किलोमीटर ज्यादा है, 43 किलोमीटर्स। तो अब हम एक कदम और आगे आ गए हैं। पृथ्वी सिर्फ गोल नहीं बल्कि ज्यादा सही तरीके से कहें तो एक ऑब्लेट स्फेरॉइड है। पर रुकिए, कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। एक और सच्चाई बाकी है। अब हम बात करेंगे पृथ्वी के सबसे सबसे सटीक आकार की, जिसे जियोइड कहते हैं। सोचिए, ऑब्लेट स्फेरॉइड भी तो एक चिकना परफेक्ट शेप है, लेकिन क्या हमारी पृथ्वी असल में इतनी चिकनी है? बिल्कुल नहीं।
यहाँ माउंट एवरेस्ट जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो मारियाना ट्रेंच जैसी गहरी खाइयां भी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्लिट स्फेरॉइड भी बस एक अंदाजा है, असली शक्ल नहीं। तो फिर असली शक्ल क्या है? इसी असली, उबड़ खाबड़ और अपने आप में अनोखे आकार के लिए वैज्ञानिकों ने एक शब्द बनाया है, जियोइड। जियोइड का मतलब ही होता है पृथ्वी के आकार वाला। ये हमारे ग्रह का सबसे सही मॉडल है, जो इन सारे पहाड़ों और खाइयों को हिसाब में लेता है। और अगर इसे और आसान भाषा में समझना हो, तो आप पृथ्वी के इस जियोइड शेप की तुलना एक थोड़ी ऊबड़-खाबड़ नाशपाती से कर सकते हैं। हाँ, ये परफेक्ट उदाहरण नहीं है, पर इससे ये समझने में मदद मिलती है कि ये शेप कितना अनोखा और अनियमित है। तो देखिए, हमारा सफर कहाँ से शुरू हुआ था? एक चपटी दुनिया से। वहां से हम पहुंचे एक गोले पर, फिर ऑब्लेट स्फेरॉइड और आखिर में जियोइड तक। हर कदम हमें सच्चाई के और करीब ले गया। और ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि अगर जिस जमीन पर हम खड़े हैं उसका आकार ही इतना पेचीदा है, तो हमारे आसपास न जाने और कितनी ऐसी साधारण सी दिखने वाली सच्चाइयां होंगी जिनके पीछे की कहानी जानना अभी बाकी है।